नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, इस वक्त हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो सेकंड रिविजनल सेशन है, इसके अंदर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने शेयर इश्यूड एट पार, प्रीमियम में दो पॉसिबिलिटी, प्रीमियम रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उन सब की, और शेयर इशूड एट डिस्काउंट, इसकी सारी नोट्स, किस तरह से ट्रीटमेंट आएगी, जर्नल एंट्री कैसे लिखी जाएगी, अमाउंट कैसे ढूंढी जाएगी, ये सारी की सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। अब आज के सेशन में हम लोग कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस के कॉन्सेप्ट पे कंटिन्यू करने वाला है, जिसमें भी हमने कॉल इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया है। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉल इन एडवांस की। तो चलिए जल्दी से हमारे सेशन को शुरू करते हैं। अभी ये कॉल इन एडवांस के अंदर भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला, एडवांस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, मतलब के एप्लीकेशन के साथ ही हमको उसके बाद वाले अलॉटमेंट या कॉल के पैसे मिल गए हैं। या दूसरा है एडवांस रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट, जो कि होगा फॉर नेक्स्ट कॉल। ये किसके लिए होगा? फॉर नेक्स्ट कॉल, इसके पैसे हमको एडवांस में मिल गए होंगे। और यहां पे फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल, मतलब एप्लीकेशन के साथ हमको पैसे एडवांस में मिल गए, वो अलॉटमेंट या कॉल के होंगे, और जो अलॉटमेंट है उसके साथ अपने को पैसे मिले होंगे कॉल के। ठीक है, अभी उसको समझने के लिए हम लोग एक फिक्टिशियस एग्जांपल लेते हैं, ताकि जर्नल एंट्री आपको अच्छे से समझ में आए। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी का जो शेयर है वो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला है। कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 4 रुपए और कॉल के साथ 3 रुपए मंगवाए थे। अभी एक शेयर होल्डर है, सपोज मिस्टर ए, जिसके पास 100 शेयर थे। उसने क्या किया, एप्लीकेशन के पैसे तो दे ही दिए, बट उसके साथ साथ ये अलॉटमेंट और कॉल का भी पैसा एडवांस में दे चुका है। ठीक है, तो अब यहां पे जर्नल एंट्री क्या आएगी? तो एप्लीकेशन के टाइम की एंट्री, एप्लीकेशन के वक्त हमको पैसे मिलते हैं, तो देखिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पे हमको पैसे मिलेंगे, तो एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कौन सी? टोटल अमाउंट रिसीव्ड, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 10 रुपए। ठीक है, ये टोटल मिल गए, 3 एप्लीकेशन के प्लस 4 अलॉटमेंट के प्लस 3 कॉल के। ये भी मैं लिख देता हूं नॉलेज के लिए कि ये 10 रुपए कैसे लिखे, 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 3 कॉल, ये सबका मिला के 10 रुपए मिल गए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड है कि नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट रिसीव्ड। और दूसरी एंट्री जो होती है वो ट्रांसफर वाली एंट्री होती है। ठीक है, ट्रांसफर की एंट्री में क्या होता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 रुपए, उसमें से 3 रुपए तो एप्लीकेशन के कंपनी ऑफिशियली ले रही थी, तो वो जो 3 रुपए है वो जाएंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 रुपीज। तो बाकी के 4 रुपए तो अलॉटमेंट के थे और 3 रुपए कॉल के थे। तो जो अलॉटमेंट के थे वो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 रुपीज एंड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट 3 रुपीज। ये दो जो है वो एडवांस में पैसे मिल गए, उसकी अमाउंट है। इसकी अमाउंट आएगी। क्लियर? अब इसके बाद आगे ये होता है
अब मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, अलॉटमेंट के टाइम पे जब कंपनी पैसे मंगवाएगी तो ये जो अलॉटमेंट के साथ 4 रुपए पर शेयर मिस्टर ए दे चुका होगा वो फिर से नहीं देगा। सिमिलरली कॉल के टाइम पे जब कंपनी पैसे मंगवाएगी तो ये कॉल के पैसे जो एडवांस में दे चुका होगा मिस्टर ए, जो कि 3 रुपए है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, ये वो वापस देगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है। तो उस वक्त बैंक अकाउंट उतनी कम अमाउंट से डेबिट होगा, ठीक है, वहां पे कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट द टाइम ऑफ रिस्पेक्टिव कॉल। और इवन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट या कॉल के टाइम पे क्या एंट्री हो जाएगी, तो कंपनी पहले ट्रांसफर करेगी, वो एंट्री सेम रहेगी रेगुलर, इक्विटी शेयर allotment or call account debit to equity share capital account, ये रेगुलर एंट्री जो हम हर साल या हर बार जो पास करते हैं वही। पर जब पैसे मिलेंगे तब ध्यान रखना है, पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट विथ अमाउंट रिसीव्ड। अब अमाउंट रिसीव्ड का मतलब जो पैसे एडवांस में आ चुके हैं वो अब हमें वापस मिलेंगे नहीं। तो यहां पे नोट के लिए मनी रिसीव्ड इन एडवांस विथ एप्लीकेशन will not be covered, will not be covered, क्योंकि वो पैसे तो हमको ऑलरेडी मिल गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इसकी अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि हमने एडवांस वाले अकाउंट में लिख दिया होगा, टू इक्विटी शेयर, यहां पे अलॉटमेंट या कॉल जो भी है वो अमाउंट लिखी जाएगी। ये हुआ हमारा जो एडवांस मनी है वो रिसीव्ड विद एप्लीकेशन हो जाता है। तो अभी हम लोग इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी पे जाते हैं कि एडवांस रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट। अभी इसका भी मैं एक आपको फिक्टिशियस एग्जांपल लेके समझाता हूं कि सपोज शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, एप्लीकेशन के साथ 4 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 3 रुपए और कॉल के साथ 3 रुपए। अभी एक मिस्टर शेयर होल्डर है ए, जिसके पास 100 शेयर है, जो भी शेयर होंगे, उसने एप्लीकेशन के पैसे टाइम पे 3 रुपए ही दिए, बट अलॉटमेंट के पैसे जब दिए 4 रुपए, तब उसके साथ साथ उसने ये 3 रुपए कॉल के भी एडवांस में दे दिए। तो एप्लीकेशन की एंट्री रेगुलर होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अलॉटमेंट की एंट्री से हमको देखना होगा, तो यहां पे मैं टाइटल लिखता हूं अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंट्री विल रिमेन सेम। तो अलॉटमेंट में क्या होगा, पहले पैसे रिसीव होंगे, सॉरी अलॉटमेंट में पहले कॉल किया जाएगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। पर जब पैसे मिलेंगे तब ये एडवांस वाली सिचुएशन आएगी। तो पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट का मतलब एक्चुअल अलॉटमेंट की अमाउंट प्लस कॉल इन एडवांस, जो कि यहां पे हमने देखा 3 रुपए अलॉटमेंट के साथ ही कॉल के दे दिए, तो वो यहां पे ऐड हो जाएंगे। तो जो अलॉटमेंट के होंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी यहां पे जाएंगे, एंड टू जो पैसा एडवांस में मिल गया है वो कहा जाएगा टू
कॉल इन एडवांस अकाउंट, एडवांस मनी रिसीव, ये एंट्री होगी। और जब एक्चुअली में वो कॉल का टाइम आ जाएगा यानी कि फाइनल कॉल, तो यहां पे कॉल, तो कॉल के टाइम पे कंपनी पैसे मंगवाएगी पहले तो पैसे मंगवाएगी यानी कि ट्रांसफर वाली एंट्री वो तो रेगुलर ही रहेगी। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड जब पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में विथ मनी रिसीव। अब मनी रिसीव्ड की अमाउंट कैसे आएगी, तो अलॉटमेंट मनी माइनस कॉल इन एडवांस, जो कि एडवांस में ऑलरेडी मिल गए होंगे, कॉल टोटल कॉल अमाउंट माइनस एडवांस अमाउंट, टोटल कॉल अमाउंट माइनस एडवांस अमाउंट, क्योंकि एडवांस ये मनी तो अपने को ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम पे मिल गए होंगे, तो उसको हम लोगों को माइनस करना होगा। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस में कौन सी अमाउंट आएगी, जो अमाउंट ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम पे मिल गई है, तो यहां पे अमाउंट विच इज ऑलरेडी रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट, ये एडवांस अमाउंट होगी, दैट मीन्स एडवांस अमाउंट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। तो इस तरह से ये हमारी जो कॉल इन एडवांस की सिचुएशन है उसकी ट्रीटमेंट आएगी। हालांकि ये जो कॉल इन एडवांस का कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहां पे मैं वो भी लिख देता हूं कि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए समझ में आया यहां तक आप लोगों को। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर फोर फीचर। अब फोर फीचर का मतलब क्या होता है, तो पहले ये समझ लो कि फोर फीचर क्या होता है। तो फोर फीचर का मतलब होता है व्हेन शेयर होल्डर डज नॉट पे हिज मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल। जब शेयर होल्डर अपना अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं पे करता है तो उसको कहते हैं शेयर फोर फीचर। अभी शेयर फोर फीट करने से कंपनी की शेयर कैपिटल उतनी कम हो जाती है। इसकी इफेक्ट क्या होती है, सबसे पहले तो जो शेयर होल्डर है उसके शेयर कैंसल हो जाते हैं, शेयर कैंसल होते, कंपनीज कैपिटल रिड्यूसेस, रिड्यूस होगी मतलब क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां पे हम लोग दो पॉसिबिलिटी हो सकती है फोर फीचर में, शेयर इश्यूड एट पार आर फोरफिटेड, दूसरा शेयर इश्यूड एट प्रीमियम फोरफिटेड। अभी इश्यूड एट प्रीमियम में भी फिर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रीमियम रिसीव्ड एंड फोरफिटेड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड एंड फोरफिटेड। तो यहां पे देखिए सबसे पहला टाइटल लिख देते हैं, पहली पॉसिबिलिटी शेयर्स issued at par are forfeited। अभी इसको समझने के लिए हम लोग एक फिक्टिशियस एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, जिसमें एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 4 रुपए और कॉल के साथ 3 रुपए कंपनी ने मंगवाए थे। एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए,
जिसके पास 100 शेयर थे, जिन्होंने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए और कॉल के पैसे नहीं दिए, इसलिए कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद उनके शेयर फोरफिट कर दिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, कॉल की एंट्री तो नॉर्मल जो होती है वही आएगी। हम यहाँ पे बात करेंगे कि फोर फीचर की एंट्री क्या होगी। तो फोर फीचर की एंट्री में ध्यान रखना दोस्तों कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है विथ कॉल्ड अप अमाउंट। ये याद रखना, इन द एंट्री ऑफ फोर फीचर डेबिट होता है विथ कॉल्ड अप अमाउंट फॉर शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बट वो कौन सी अमाउंट से डेबिट होगा, तो वो होगा कॉल्ड अप अमाउंट फॉर शेयर से। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी ने अभी तक एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 4 और कॉल के 3, यानी कि टोटल 10 रुपए मंगवाए हैं, तो 10 रुपए कॉल्ड अप हो गए। तो फोर फीचर की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, अमाउंट के लिए क्या, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, यानी कि यहाँ पे 100 शेयर हमारे एग्जांपल के हिसाब से, ये इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, जो कि हमारे एग्जांपल के हिसाब से 10 रुपए है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विथ कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। इसमें से जितने रुपए मिल गए हैं टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट विथ अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट मिल गई है वो, और जो अमाउंट ना मिली हो, वो अलॉटमेंट की ना मिली हो तो अलॉटमेंट में, कॉल की ना मिली हो तो कॉल में। यहाँ पे हमारे एग्जांपल के हिसाब से हमने कॉल का नहीं मिला, पर जो भी नहीं मिला होगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट विथ अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो पैसे नहीं मिले हैं उससे। ये हमारी क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री। ये हमारी मेन एंट्री हो गई। ये हो गई हमारे जब शेयर पार पे इश्यू किए थे और वो फोरफिट हुए हैं। अब यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं कि शेयर इश्यूड एट प्रीमियम आर फोरफिटेड, पर उसमें पहला केस क्या है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड। तो देखिए, सेकंड में ए कैटेगरी, सेकंड ए, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, और केस क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम is received and shares are forfeited। मतलब कि प्रीमियम की अमाउंट मिल जाने के बाद कंपनी के शेयर फोरफिट हुए हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं एक फिक्टिशियस एग्जांपल लेता हूं कि शेयर की फेस वैल्यू है सपोज 10 रुपीज, जिसमें प्रीमियम है 2 रुपए का, तो टोटल अमाउंट हो गई 12 रुपीज, जिसमें कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए लिए हैं, अलॉटमेंट के साथ 4 रुपए प्लस 2 रुपए प्रीमियम के, और कॉल के साथ 3 रुपए लिए। अब एक मिस्टर शेयर होल्डर है ए, जिनके पास 100 शेयर्स है, जिसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, यहाँ पे देखना अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया है, पर ये कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो ये चीज खास देखो, यहाँ पे ये प्रीमियम की अमाउंट कंपनी को मिल गई है, कॉल के पैसे नहीं मिले और शेयर फोरफिट हुए। तो यहाँ पे प्रीमियम की अमाउंट मिल गई है, तो एक नोट क्या याद रखोगे कि व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, क्या करना पड़ेगा,
इग्नोर प्रीमियम अमाउंट। इग्नोर मतलब फॉरगेट, प्रीमियम की अमाउंट को ही आप लोग भूल जाओ। तो मतलब इसकी एंट्री क्या होगी? तो ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री फॉर फोर फीचर ये बिल्कुल जो अभी सैर पार पे इश्यू किए थे ना, इसके जैसी ही होगी, इसके जैसी, सेम एज सैर इश्यूड एट पार एंड फोरफिटेड, सेम एंट्री। मतलब क्या याद रखोगे? एज इफ सैर आर इश्यूड एट पार, एंट्री विल बी सेम एज सैर issued at par and forfeited। क्लियर? तो ये प्रीमियम की सिचुएशन में पहला केस हुआ। अभी दूसरा भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा में बी, सेकंड बी, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम premium is not received and shares are forfeited। मतलब कि प्रीमियम की अमाउंट नहीं मिली है और शेयर फोरफिट हो रहा है। तो उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये प्लस प्रीमियम है 2 रुपये, टोटल 12 रुपये, जिसमें कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपये ले रही है, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 प्लस 2 रुपये प्रीमियम के, इस तरह से ले रही है, और कॉल के 3 रुपये ले रही है। अभी मिस्टर ए जिनके पास 100 शेयर है, उसने क्या किया है? ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना। एप्लीकेशन के 3 रुपये दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और कॉल के भी पैसे नहीं दिए, इसलिए उसके शेयर यहाँ पे फोरफिट हो रहा है। तो अभी एक नोट क्या याद रखोगे कि जब प्रीमियम पे शेयर इशू किया और प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो और शेयर फोरफिट हो रहे हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल ऑल्सो डेबिटेड। याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नोट मैं बोल रहा हूं, ये नोट है याद रखने के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड with amount of premium not received। जो प्रीमियम नहीं मिला है उससे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ये एंट्री लिखते वक्त ध्यान रखना है। तो चलिए अभी हम इसकी एंट्री देखते हैं क्या होगा। फोर फीचर की एंट्री, तो देखो फोर फीचर के लिए सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कैसे मिलेगी? नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर फ्रॉम फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में से जितने कॉल्ड अप किए उस अकाउंट से डेबिट होगा, उस अमाउंट से। सिक्योरिटी प्रीमियम ना मिला हो तो वो भी डेबिट करना पड़ेगा। तो
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कौन सी अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो प्रीमियम की अमाउंट नहीं मिली होगी उससे, उसके सामने जो पैसा मिल गया है वो टू शेयर फोर फीचर अकाउंट विथ अमाउंट रिसीव्ड। इसके अंदर प्रीमियम कुछ मिल गया है तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर प्रीमियम रिसीव्ड इफ एनी, अगर है तो, मतलब ऐसा कुछ है कि प्रीमियम दो पार्ट में मंगवाया था, एक पार्ट पे मिल गया है, दूसरे पार्ट पे बाकी, एप्लीकेशन के साथ भी कुछ प्रीमियम था, अलॉटमेंट के साथ भी कुछ प्रीमियम था, एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल गया, अलॉटमेंट का बाकी है, तो जो प्रीमियम मिल गया उसको भूल जाएंगे। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। अमाउंट कौन सी, अमाउंट नॉट रिसीव्ड पर शेयर, याद रखना पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को मिला के जो पैसे नहीं मिले हैं उससे यह अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री हो गई, तो इसको भी हम लोग बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो यहां पे हमारी ये शेयर फोर फीचर के भी तीनों केस की एंट्री यहां पे कंप्लीट हुई, जिसमें हमने क्या क्या देखा, शेयर इश्यूड एट पार एंड फोरफिटेड, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड एंड शेयर्स आर फोरफिटेड, और तीसरा अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड एंड शेयर्स आर फोरफिटेड। तो ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद वाले सेशन में हम लोग शेयर री इश्यूड उसकी एंट्री और ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलो सबको समझ में आया। इसकी नोट मैं आपको भेजूंगा, इसकी नोट मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय सर, जय हिंद। बाय, जय हिंद। तो यहाँ पे दोस्तों हम हमारा ये सेशन एंड कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये पूरे रिवीजन सेशन से फायदा हो रहा होगा, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो रही होगी, और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आप कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए अवेल करना चाहते हो, या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव कहीं से भी बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन, वो भी लोवेस्ट फीस पे, तो अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करें कि आज ही गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।